पेंटेड पेनलेस लर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈ તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ। એની અંદર પ્રશ્ન પહેલો, सही विकल्प चुनकर सही निशान कीजिए। किसान का बैल कैसा था? कमजोर था। किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुआ? काम से लगन। दूसरा बैल आने तक हल में कौन जुट गया? राजा। राजा भोज कैसे राजा थे? पराक्रमी। राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुए? किसान ने मोती लेने से इनकार किया था। मित्रों, हजी सुधी तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जाई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी ना सोल्यूशन साथेना विडियो, धोरण 9 અને 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ વિડિયો લેક્ચર, દરેક વિષયની વિષયવાઇઝ પીડીએફ તમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। જો તમે ભાવનગરની અંદર વસવાટ કરો છો તો એના માટે ધોરણ 8 થી 12 ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે કાર્યરત છે। તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો। યુટ્યુબની અંદર અમારા વિડીયો જોવા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે, પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ। હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य में कौन किसे कहता है? लिखिए। अरे भाई जरा सुन लो, राजा किसान को कहता है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान राजा को कहता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँगा? किसान राजा को कहता है, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। राजा किसान को कहता है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। राजा किसान को कहता है। प्रश्न 3 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका? जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था, न मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है, तब राजा भोज ने अपना रथ रोका। अपने गांव में आसपास कौन सी फसलें पैदा होती है? मेरे गांव के आसपास में रूबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जो चना और सरसों पैदा होते हैं। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है, मगर उसके पास हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। किसान सारे मोती लेकर कहाँ पहुंचा? किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुंचा। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाली, पावड़ा, हसिया आदि स्थानों का उपयोग करते हैं। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की थी वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज ही है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह अत्याचार कर रहे हो। भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है? रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा? रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया? किसान ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे, इसलिए राजा ही उनका सही मालिक था। राजा हल
में क्यों जूते? राजा ने उस किसान को स्त्री को अपने बैल लेने जाने पर उसे उस स्त्री की जगह खुद हल में जूत गए। सोचकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अगर आप राजा होते तो किसान की किस तरह सहायता करते? अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरह ही किसान की मदद करूंगा। जैसे राजा भोज ने अपने बैल किसान को दे दिए, वैसे ही मैं भी किसान को अपने बैल देगा और कुछ आवश्यकता होती तो भी किसान की मदद करता। आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? यो तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अंत में बैलगाड़ी में बैठकर मैं घूमना चाहूँगा। किसान की जगह अगर आप होते तो बैल की जगह औरत को हल में जोतते, क्यों? किसान की जगह अगर मैं होता तो बैल की जगह औरत को हल में नहीं जोतता, क्योंकि ऐसा करने से औरत थक सकती है और बीमार भी पड़ सकती है। वो औरत कोई काम नहीं कर सकेगी और थक जाएगी। निम्नलिखित शब्द के बाद आने वाले शब्द कोश में ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। परिश्रम यानी कि मेहनती, उसका अर्थ था शारीरिक श्रम। कमजोर यानी कि राजकोष, राजा का खजाना। राजकोष षटकोणीय एक प्रकार। उम्दा। निम्नलिखित विषय पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। वृक्षों का महत्व। पेड़ धरती पर पनप रहे हैं। जीवित सभी जीव सृष्टि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं पेड़ों की वजह से हमें भोजन और ऑक्सीजन जैसी जीवन के 2 आवश्यक घटक मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हैं। उन्हीं पेड़ों की वजह से का पर्यावरण हमेशा रहता है, क्योंकि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घातक गैसें अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हम सभी के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे आवश्यक तत्व है जिसकी मदद से हम मानव भी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। पशु पक्षी, कीड़े और कई अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व और रहने के लिए पेड़ों पर भरोसा करते हैं। पेड़ खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उसके चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा लहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है और एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों में आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। संयुक्ताक्षर का उपयोग करके 2-2 शब्द लिखिए। दृश्य, उदय, प्रद्युम्न, प्रद्युम्नी, ब्रह्म, ब्रह्मांड, दहिनी, वहिनी, देवी। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना, प्यारा होना। उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जीवन दान देना यानी कि जान बख्श देना, राजा ने उसको जीवन दान दिया। माथा ठनकना, सिर में हल्की धमक, उसका माथा ठनक रहा है। हाथ बटाना यानी मदद करना, उसने मेरे काम में हाथ बटाया। राह दिखाना यानी सही रास्ता दिखाना, उसने मुझे सही राह दिखाई है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। कुछ छोटे छोटे दर है। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। नदी में बहुत सा पानी है। पानी में रंग बेरंगी मछलियां हैं। नदी के पानी में 3 सुंदर फूल हैं।
दो नौका में एक नौका किनारे पर पड़ी है, सफेद बकरी हरी घास खा रही है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। विशेषण दर्शाने वाले शब्द काले काले बहुत, दो सफेद छोटे बड़े, रंग बिरंगी एक, लंबी, सुंदर तीन, हरी। उत्तर दिए गए शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वह काला कौवा है, तुम काफ़ी सुंदर हो, ये तीन पेड़ है, वो दो लड़कियां बोल रही है। आशा राखूं मित्रों आ सोल्यूशन तमने गम्યું हशे। फरीवार नवा विडियो साथे मळशुं, त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Painted, Painless Learning.